टैली प्राइम क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने देखा कि किस प्रकार हम टैली की वेबसाइट से टैली प्राइम का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। उस डाउनलोडिंग के साथ साथ हमने उसका सेटअप करना भी सीखा। टैली सॉल्यूशंस की वेबसाइट पे जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है हमें, वो एजुकेशनल वर्जन अवेलेबल होता है। एजुकेशनल वर्जन का मतलब है कि हम उसमें कंपनीज तो कितने भी बना सकते हैं, एंट्रीज भी कितनी भी डाल सकते हैं, बट जो एंट्रीज की डेट रहेगी वो 1, 2 और 31, ये 3 डेट्स अलाउड हैं। वो चाहे किसी भी मंथ की, जिस मंथ में 31 आती है उस मंथ की 31 एंट्री भी, 31 तारीख की एंट्री भी हम डाल सकते हैं। अदरवाइज हर मंथ की 1 और 2 तारीख की एंट्री तो अलाउड है ही। एजुकेशनल मोड आपको दिया जाता है ताकि आप उस सॉफ्टवेयर को समझ सकें। ठीक है, तो ये हमने कल देखा कि जब हम टैली ऑन करेंगे तो इस तरीके से लिस्ट ऑफ कंपनी स्क्रीन हमारे पास आएगी। ठीक है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो ये ऊपर लिखा है टैली प्राइम सिल्वर, आप लोग जब अपने कंप्यूटर में चलाओगे तो यहाँ लिखा आएगा टैली प्राइम ईडीयू। ईडीयू का मतलब होता है एजुकेशनल। जब हम इस जगह पे जाके क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नई विंडो खुल जाती है जो हमें हमारे लाइसेंस के बारे में जानकारी देती है। ये बताता है कि जो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है वो लाइसेंस्ड है या एजुकेशनल है। आपके यहाँ एजुकेशनल लिखा आ रहा होगा, यहाँ लाइसेंस्ड आ रहा है और लाइसेंस का नंबर भी दिया गया है। कौन सा लाइसेंस है? सिल्वर मतलब सिंगल यूजर, गोल्ड मतलब मल्टी यूजर। कब तक इसकी टीएसएस वैलिड है? टैली सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन सर्विसेज कब तक इसकी वैलिड है, वो वैलिडिटी की डेट लिखी होगी। आपकी अकाउंट आईडी, आपकी मेल आईडी लिखी होगी। जिस कंप्यूटर पे ये टैली इंस्टॉल्ड है उस कंप्यूटर का नाम लिखा होगा और पोर्ट नंबर लिखा होगा कि टैली कौन से पोर्ट पे रन कर रही है। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने लाइसेंस की जानकारी पता लगती है। अब यहाँ पे देखिए, ये क्रिएट कंपनी, रिमोट कंपनी, ये ऐसे दिखाई देता है। इसको समझने के लिए मैं पैरेलली टैली ईआरपी भी खोल लेता हूँ ताकि हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करके समझ सकें कि वहां पर क्या होता था और यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हमने टैली ईआरपी के साथ लगभग 4-5 महीने बिताए हैं, हम अब उसके आदी हो चुके हैं। आपको दोनों इसलिए सिखाए जा रहे हैं क्योंकि मार्केट में कुछ लोकेशंस पर आपको ईआरपी का सामना करना पड़ेगा, तो कहीं कहीं टैली प्राइम डाली जा चुकी है। ये देखिए, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ इस तरीके से मेन्यू आता था, इसको ये कंपनी इन्फो स्क्रीन बोलती थी। और अब प्राइम में क्या हो गया है, प्राइम में देखिए ये लिस्ट ऑफ कंपनीज स्क्रीन है, राइट। अब यहाँ पे होता था सिलेक्ट कंपनी, यहाँ सिलेक्ट कंपनी नहीं होता, यहाँ नीचे डायरेक्टली कंपनी दिखाई गई है, आपको जो सिलेक्ट करनी है कर सकते हो। यहाँ सिलेक्ट कंपनी के बाद वो लिस्ट ऑफ कंपनी खुलती थी, यहाँ लिस्ट ऑफ कंपनी बाय डिफॉल्ट खुली होती है। इसका मतलब सिलेक्ट कंपनी वाला ऑप्शन ओपन कर दिया गया है। लॉगिन एज रिमोट यूजर, यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट रिमोट कंपनी। देखिए ऑप्शन वही है, थोड़े से शब्द हेर फेर कर दिया। क्रिएट कंपनी, ये रहा क्रिएट कंपनी। बैकअप रिस्टोर, यहाँ बैकअप रिस्टोर नहीं है सामने, यहाँ का बैकअप रिस्टोर हटा के ये ऑल्ट वाई में डाल दिया गया है। ये देखिए बैकअप रिस्टोर, ठीक है। और क्विट, क्विट तो यहाँ पे लिखा नहीं है, आप एस्केप करोगे तो क्विट अपने आप हो जाएगा। तो वो मेन्यू जो है इन मेन्यूज के साथ रिप्लेस कर दिया गया। अब देखो यहाँ लिखा है स्पेसिफाई पाथ और सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। स्पेसिफाई पाथ यहाँ पे कब आता था, जब हम सिलेक्ट कंपनी करते थे, ठीक है, तो वो वहां पे स्पेसिफाई पाथ कहता नहीं था, बट हम बैक स्पेस करके ऊपर जाते थे तो हम यहाँ पे अपनी मर्जी का पाथ टाइप कर सकते थे। तो यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ में भी वैसे ही आपको
उसका पाथ टाइप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक नई ऑप्शन ऐड की गई है, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में देखो क्या फायदा मिला। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में ये उस टाइप के ऑप्शन खुल गए जो पहले हमें ईआरपी में जाके उसको मिनिमाइज करके विंडोज में जाना पड़ता था। हम माई पीसी पे क्लिक करते थे तब हमें दिखता था सी ड्राइव, डी ड्राइव। अब टेली प्राइम में डायरेक्टली विंडोज में जाने की जरूरत ही नहीं है, ये प्राइम के अंदर हमें ऑन स्क्रीन दिखाई दे रहा है, सी ड्राइव, डी ड्राइव। तो ये माई कंप्यूटर खुल गया एक तरीके से। डेस्कटॉप, माई डॉक्यूमेंट डाउनलोड्स, ये देखिए यहाँ पे क्या है, डेस्कटॉप, माई डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड्स। तो एक तरीके से टेली प्राइम के अंदर माई कंप्यूटर को इनबिल्ट कर दिया गया है ताकि आपको विंडोज में जाने की जरूरत ना पड़े। आप अपने टेली के अंदर बैठे बैठे ही अपने डाटा को ढूंढ सकें। ढूंढने का मतलब, अब आपको लगता है कि मेरा डाटा डी ड्राइव में कहीं पड़ा है। डी ड्राइव के कौन से फोल्डर में? ये डी ड्राइव के सारे फोल्डर आपके सामने दिखा दिए। आपने कहा डी ड्राइव में एक फोल्डर मैंने बनाया था हाडा, उसमें मेरा डाटा है। हाडा पे क्लिक करो, अब देखो आपको दिखा रहा है कि यस, इसके अंदर एक डाटा पड़ा है जिसका नाम है 10,000 और उस कंपनी का नाम ये है। इसको जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये मेरा डेटा खुल गया। ठीक है। अब अगर मुझे यही डाटा ईआरपी में खोलना होता था तो क्या करना पड़ता था? मुझे पहले ये ढूंढना होता था कि वो डाटा है कहाँ। फिर मैं बैक स्पेस करता था, फिर मैं बताता था डी ड्राइव कॉलन हाडा, वहां पे मेरा डाटा पड़ा है। मुझे वहां मैनुअली टाइप करना पड़ता था, या फिर मुझे माई कंप्यूटर में जाके डी ड्राइव में जाना पड़ता था। फिर यहाँ पे हाडा, हाडा को सिलेक्ट करना पड़ता था। फिर ये वाला पाथ कॉपी करना पड़ता था कंट्रोल सी करके। और फिर मैं विंडोज में टैली में आके क्या करता था, पहले वाले पाथ को रिमूव करता था और यहाँ पे पेस्ट करता था कंट्रोल ऑल्ट वी की मदद से। ऐसे करते थे ना। टैली ईआरपी में हमें इस तरीके से डाटा खोलना पड़ता है। ठीक है। अब टैली प्राइम में उसने खुद ब खुद वो फोल्डर ढूंढने में हमारी मदद की है। कैसे? हमें कहा सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, माई कंप्यूटर खुल गया, बताओ कहाँ डी ड्राइव में ढूंढना है। डी ड्राइव में कहा हाडा में ढूंढना है, लो जी मिल गया। जहां मिल गया उसको एंटर कर दो, खोल देगा। तो आसान कर दिया ना काम। और दूसरा, अगर आप इस तरीके से नहीं खोलना चाहते, अगर आप स्पेसिफाई पाथ करके खोलना चाहते हो तो पहले हमें पेस्ट करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट वी दबाना पड़ता है। अब सिर्फ कंट्रोल वी काम कर जाएगा, जो कि विंडोज का ऑप्शन है। विंडो में कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं? कंट्रोल सी कंट्रोल वी से। तो अब टैली में भी वही ऑप्शंस काम करने लग गए। आपने कंट्रोल वी किया, स्पेसिफाई पाथ में फोल्डर में एंटर किया, वही सेम खुल गया। आया समझ में? यस। गुड। ये देखिए अभी हमने सीखा कि जो हमारी फर्स्ट स्क्रीन आ रही है उसको उसके साथ कैसे कंपेयर किया जा सकता है। आज हम टैली प्राइम में कंपनी बनाना सीखने वाले हैं। यहाँ कंपनी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? देखिए मेन स्क्रीन में क्रिएट कंपनी था, आपका डिफॉल्ट पाथ क्या है? आपको कंपनी जब क्रिएट करनी होती है तो आपको अपने टैली में पाथ बताना होता है ना कि कहाँ क्रिएट करो। देखो यहाँ पे यस। जब हम यहाँ पे क्रिएट कंपनी करते थे तो वो हमें दिखाता था कि कंपनी कहाँ क्रिएट होगी, इस पाथ पे, है ना। तो उसके बाद फिर हमारे से ये सारी डिटेल पूछी जाती थी। अब प्राइम में क्या होगा? अब प्राइम के अंदर मैं एक बार प्राइम बंद करके दोबारा चला रहा हूँ। ये हमारा डिफॉल्ट पाथ आ गया।
यहाँ पे देखो पाथ ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अब मैं क्रिएट कंपनी करूंगा तो उसी पाथ में ही बनेगी। ठीक, चेंज करना चाहता हूं तो बैक स्पेस करके ऊपर जाऊंगा और यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें और इसमें क्या फर्क दिखाई दे रहा है आपको? कंपनी का नाम बताना है, एड्रेस बताना है, स्टेट कंट्री बतानी है, पिन कोड बताना है, ठीक है, फोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, ये सब बताना है, फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम ये भी बताना है। ठीक है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जब आप अपने आप पे ट्राई करोगे शुरू, ये देखो ये ऑप्शन दिखेगी नहीं आपको, सिक्योरिटी वाली। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे दिखाई देता था सिक्योरिटी कंट्रोल, और इस स्क्रीन के ऊपर कोई F12 नहीं होता था ERP में, यहाँ इन्होंने इस स्क्रीन के ऊपर F12 दे दिया। इस F12 के अंदर हमारे पास ऑप्शन दे दिया कि आपको कॉन्टेक्ट डिटेल भी भरनी है कि नहीं भरनी, मगर नहीं भरनी। तो देखो कितना सिंपल कर दिया कंपनी बनाना। तो आपको बाकी ऑप्शन ऑन करने हैं तो आपको यहाँ से F12 में जाके ये सारे ऑन करने पड़ेंगे। ये लीजिए, अब जाके आपके पास वो ऑप्शन आई जो उसमें बाय डिफॉल्ट दिखाई देती थी। टैली वॉल्ट भी डाल सकते हो और यूजर नेम पासवर्ड वाला पासवर्ड भी डाल सकते हो। ठीक है, तो ये एक हम न्यू प्राइम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। हमारी स्टेट है हरियाणा, हम इंडिया से। इस पे पासवर्ड लगाना है तो लगा सकते हो, नहीं लगाना छोड़ सकते हो। ये हमने सब सिलेक्ट किया और ये हमारी कंपनी खुल गई। देखो हम यहाँ क्या करते थे, यहाँ हम एक कंपनी और बना लेते हैं, डेमो कंपनी। यहाँ भी हम हरियाणा कर रहे हैं, यहाँ भी हम पासवर्ड नहीं रखना चाह रहे हैं, एंटर किया। ये देखिए जब ERP में कंपनी बनती थी तो वो डायरेक्टली कंपनी ओपन होके गेटवे ऑफ टैली पे आके रुकती थी। जब प्राइम में कंपनी खुली है तो कंपनी खुलने के बाद सबसे पहले ऑटोमेटिकली F11 फीचर्स वाली ऑप्शन ऑन होती है। देखा फर्क आपने? ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि भाई अपना काम शुरू करने से पहले एक बार अपनी कंपनी को कॉन्फ़िगर कर लो कि आपको उसमें क्या क्या ऑप्शन चाहिए। अब देखो यहाँ सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ इन्होंने सबसे पहले ऑटोमेटिकली GST ऑन कर रखा है। अगर आपको GST ऑन नहीं करना तो आप नो कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट जो कंपनी बनेगी प्राइम की उसके अंदर GST एनेबल होगा। ठीक है, अब उसमें आप एंटर करो और अपना GST नंबर डाल दो। ये तो टैली को नहीं पता ना, ये तो आपको ही डालना पड़ेगा। ऐसे ही वहां जाके क्या करना पड़ता था, वहां हमें कंपनी क्रिएट होने के बाद F11 खुद दबाना पड़ता था, फिर हमें स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाना पड़ता था और वहां GST बाय डिफॉल्ट नो होता था, हमें यस करना पड़ता था, फिर यहाँ यस करते थे तो ये ऑप्शन आती। समझ में आया? यस सर। और यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ F11 अपने आप ऑन था, GST अपने आप एनेबल्ड था। अब उस पर एंटर करके मुझे अपनी ये डिटेल फिल करनी है, जो मैं वहां भी करता था यहाँ भी करूँ। ठीक है, तो इस प्रकार ये मेरी कंपनी गई बंद। अब गेटवे ऑफ टैली आया है, अब गेटवे ऑफ टैली आया है मेरे पास। ठीक है बच्चे, अब देखिए गेटवे को हमने कल भी कंपेयर करने की कोशिश की थी। यहाँ मास्टर्स में क्रिएट ऑल्टर चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंटरी इन्फो है। यहाँ लेजर बनाने होते थे तो अकाउंट्स इन्फो में जाना पड़ता था, फिर लेजर में और फिर क्रिएट में, जबकि यहाँ पे सीधा क्रिएट में जाओ फिर लेजर में जाओ। तो वहां पे 3 स्टेप थे, यहाँ 2 स्टेप हो गए। इजी हो गया है, फास्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है? यस सर। तो आज हमारा जो काम रहेगा, आज आप अपना कंप्यूटर अरेंज करो
उसमें आप टैली प्राइम इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करके कंपनी क्रिएट करो, और उस कंपनी को क्रिएट करने के बाद जितनी भी आपके लेजर और स्टॉक आइटम में यूनिट्स बने हुए थे अपनी पहले वाली ईआरपी वाली कंपनी में, वो सब यहाँ पे दोबारा क्रिएट करने हैं आपको आज। ये आपका होमवर्क है, और इस होमवर्क में आपको 1-1.5 घंटा लगेगा। ये काम कंप्लीट करना है, क्योंकि इसके बाद ही मैं आपको इसके अंदर ट्रांजैक्शंस डालनी सिखा पाऊंगा। लेजर्स आप बनाओगे, उसमें क्या आपको मुसीबतें आ रही हैं तो वो आप मेरे साथ शेयर करोगे। आपको क्या क्या चैलेंज फील होता है कि नहीं पहले तो अच्छा हो जाता था और अब ये नहीं हो रहा है। मैं आपको सैंपल के तौर पे 2-3-4 लेजर बना के दिखा रहा हूं, और आइटम्स और यूनिट्स भी बना के दिखा रहा हूं। फिर आपको आज ये सारा काम कंप्लीट करना है और फिर मेरे को बताना है, ठीक है। आप अपना डेटा भी मेरे को जिप करके सेंड करेंगे ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपने सही बनाए या नहीं बनाए। तो देखिए, मैं अभी आपके सामने संजय कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट में ही खुलेगा। यहाँ मेरा एड्रेस आता था, ये आ गया। ये जीएसटी के लिहाज से कोई महत्व नहीं रखता है। यहाँ मैंने अकाउंट खोला, सेल्स अकाउंट, ये अंडर सेल्स अकाउंट खुलेगा। एप्लीकेबल कीजिए, गुड्स का अकाउंट है, गुड्स कर दीजिए। ऐसे ही आपका परचेज अकाउंट खुलेगा, ये परचेज अकाउंट, यहाँ पे भी गुड्स कर दीजिए। सीजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में खुलता है, जीएसटी में सेंट्रल जीएसटी। एसजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी स्टेट टैक्स। आईजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स। राउंड ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टाइप ऑफ लेजर इनवॉइस राउंडिंग, ठीक है। अब राम ट्रेडर्स, राम ट्रेडर्स हमारा सप्लायर होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, ये लीजिए, इनका एड्रेस पूरा टाइप कर दीजिए। जहाज पुल चौक ऐसा। अभी पार्टी रेगुलर है नहीं है वो बताइए, फोन नंबर इसका यहाँ डाल दीजिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में यहाँ पर लिख दीजिए बंदा कौन है, उसकी मेल आईडी क्या है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आपको उसमें फिल करनी है। ये डिटेल्स आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से इसको सेव कर देंगे। ऐसे ही आपका कोई डेटर भी हो सकता है। सुरेश ट्रेडर्स, सन्डे डेटर बनाइए, रेगुलर पार्टी है। ऐसे ही आप कंपोजिशन और वो सारे बना सकते हैं, ठीक है। ये सभी लेजर्स बन जाएंगे। अब लेजर्स आपने कितने बना लिए वो देखने के लिए हम पहले कहाँ जाते थे, डीएसएस। ये देखिए 11 लेजर हो चुके हैं हमारे पास। डीएसएस आज भी काम करता है, ठीक है। ये आपके लेजर्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे खोले हैं वो सब आपको यहाँ दिखाई दे जाए। ये रिपोर्ट आप लोगों ने पहले ईआरपी में बहुत अच्छे से समझी है। अब देखिए, क्रिएट में ही जाके मुझे पहले यूनिट्स बनाने पड़ेंगे। यूनिट्स बनाइए, पीसेस, पीसेस, किलोग्राम्स, केजीएस, ठीक है। किलोग्राम में 2 डेसिमल प्लेस कर लेना है। ऐसे आप यूनिट्स बनाइए। फिर आप क्रिएट में स्टॉक आइटम बनाइए। स्टॉक आइटम में आपने बताया पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट 100 ग्राम पैकिंग। अब ये डिटेल सारी डालने की जरूरत नहीं होती है, ये हमने किसी और कस्टमर के लिए ऑन कर रखा था।
ये लीजिए, ऐसे सिंपल फॉर्मेट में आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पे अगर अपना ग्रुप क्रिएट करना है पतंजलि के नाम से, तो पहले हम क्या करते थे, ऑल्ट सी। आज भी ऑल्ट सी काम करेगा, बट उसके साथ आसान बनाने के लिए यहीं पे एक ऑप्शन दे दिया क्रिएट। ऑल्ट सी तो आप जैसे बच्चों को पता है जिन्होंने ईआरपी में काम करना सीखा है, बट जो लोग डायरेक्टली प्राइम में काम सीखेंगे उनको इसी क्रिएट को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए ये आसान रहेगा, उनको सामने दिखाई दे रहा है ऑप्शन। ठीक है, क्रिएट करके आपने एक ग्रुप बना लिया पतंजलि, क्वांटिटी भी एडिट यस कर दिया। अब इसमें से कैसे टूथपेस्ट 20 में बिकेगी या किलोग्राम में? 20 में बिकेगी, ये किया आपने। फिर यहाँ जीएसटी एप्लीकेबल करके यहाँ यस कीजिए। यहाँ यस करने के बाद ये सारे ऑप्शंस यहाँ पूछ रहा है। अगर किसी वजह से आपके वहां ना पूछ रहा हो तो F12 कर लीजिएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये नो होता है और नो के केस में इतना ही दिखाई देता है। यहाँ पे आप F12 कीजिएगा और ये सारे ऑप्शन यस कर दीजिएगा। और फिर उसका बताइए उसका क्या HSN कोड है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। ठीक है, क्या ये नॉन जीएसटी कोड है? नहीं, कैलकुलेशन वैल्यू पे होती है, टैक्सेबल आइटम है, 12% टैक्स लगता है। गुड्स, ये आपने आइटम क्रिएट कर दी। मैंने आपके लिए सैंपल लेजर्स क्रिएट कर दिए, स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर दी हैं, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो आज आपका होमवर्क क्या है, आपको अपने सारे लेजर्स जो आपने पहले मैनुअल अकाउंटिंग में ईआरपी में क्रिएट किए थे, वो सारे लेजर्स और सारी आइटमें आपको क्रिएट करनी है एक बार दोबारा से। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। गुड, तो ये होमवर्क कीजिए। कोई भी दिक्कत आए मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, और फिर कल हम इसी में ट्रांजैक्शंस करनी शुरू करेंगे। और ट्रांजैक्शंस हम डायरेक्टली जीएसटी वाली करेंगे, क्योंकि इस पे हम बहुत ज्यादा समय नहीं लगा सकते। हमने तरीका सीखा था जैसे प्राइम में ईआरपी में, वही काम हम सारे ईआरपी में करके देखेंगे, प्राइम में करके देखेंगे। और साथ में हम अपनी जीएसटी रिटर्न्स को भी चेक करेंगे कि वहां पे और यहाँ पे क्या फर्क पड़ा। ठीक है बेटे? यस ओके सर। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना है। सर हाँ जी बेटा। आपके पास फोन किया था। जिसने